खबर सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि एलओसी को पाकिस्तान फौजियों की तरफ से क्रॉस किया गया और इंडियन चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया है, फायरिंग किया, फिर वहां से जवाबी फायरिंग हुई और पाकिस्तानी फौज वापस आई। पर कुछ ऐसा हुआ जिसे पाकिस्तान सालों तक नहीं भूल पाएगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने बेवजह भारत की तरफ गोलियां चला दी। India has an absolute capacity to disturb Pakistan. Pakistan has an absolute capacity to disturb India. लेकिन वो किस तरह चीजें होंगी, कैसे चीजें होती हैं, वो डोंट नो। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सेना पर गोलीबारी की। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी फौज अमन पसंद लोग हैं सारी। अब ये जो कश्मीर में चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान साइड से कोई खबर नहीं आ रही क्या है और क्या नहीं, पता चलेगा। तो सबसे जो पहली बात ये है कि जो हमारी पाक फौज है ना, अच्छा, इसके अंदर जुनून जज्बा बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर हम जवाबी वार देंगे ना, वार करने में आएंगे तो इंडिया को हम तबाह कर देंगे। जा रहा है कि भारतीय सेना की गोलीबारी से डरकर पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी ऐसा भागे कि सीधा लैंड माइन पर जा गिरे। भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सेना बुधवार को जम्मू कश्मीर के पोत जिले में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को भगा भगा कर मारा। और दोस्तों, इस मुठभेड़ में बहुत से पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके अलावा दोस्तों, इस घुसपैठ की कोशिश में सिर्फ पाकिस्तानी की सेना ही नहीं बल्कि कुछ आतंकवादी भी भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको की भारतीय सेना ने मार गिराया है। ये घुसपैठ की कोशिश सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करती है। सीज फायर एग्रीमेंट बहुत सालों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी देश दूसरे की बॉर्डर क्रॉस करके उसकी टेरिटरी में नहीं घुसेगा। पाकिस्तानी सेना ने इसको तोड़कर भारत के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। और ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तानी सेना भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे भी पहले कई बार पाकिस्तानी सेना भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते रही और वो हर बार नाकाम रही है। और फिर भी पाकिस्तान मीडिया का इस बात पर यह कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी जंग हुई तो वो पाकिस्तान ही जीतेगा। और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी सैनिक जब चाहे तब वो भारत पर आक्रमण करके भारत पर कब्जा कर सकते हैं। और जिस तरह भारत पाकिस्तान को तहस नहस करने की ताकत रखता है, वैसे ही पाकिस्तान जब चाहे तब भारत को भी तहस नहस कर सकता है। इस बात पर तो एक ही कहना है कि अगर पाकिस्तान भारत को तहस नहस करने की ताकत रखता है तो 78 सालों से वो क्या कर रहा है। इन 78 सालों में न जाने कितनी ही बार पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहे हैं और वो आगे भी कभी कामयाब नहीं होंगे। न जाने कितनी ही बार भारतीय सेना से हारने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई है। इनकी 78 सालों से एक ही सोच थी कि वो भारत को हरा सकता है और इनकी आज भी वही सोच है कि वो भारत को हरा सकता है। ये बात तो सभी को पता है कि कौन किसे हराएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को पूरे देखिए कि पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन होना है पाकिस्तान और भारत के बीच इस मुठभेड़ पर, और पाकिस्तान मीडिया की इस सोच पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, और ब्रेकिंग बैरियर्स में हम आपको इस वक्त बैरियर्स ब्रेक करती हुई खबर ये दे रहे हैं कि इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि एलओसी पर सीज फायर ब्रीच हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर एलओसी पर, और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है कल रात को 1:10 पर। ये सब कुछ हुआ है और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है जो सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चली है, गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से या एलओसी क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है ट्रूप्स की तरफ से। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये रात को, आधी रात को ये लड़ाई हुई है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट
ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो वहां से एलिजिडली ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें वहां से आ रही हैं, ये तो जब दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, ये तो हमें पता चल जाएगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये खबरें अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं, रॉयटर्स पर भी जो है, और जो बड़े इस तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं जो खबर फौरन देते हैं, वहां पर भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये, ए डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है उसने कहा है ये, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जराए बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वायलेशन हुई है, रात को 1:10 पर ये वायलेशन हुई है, और कृष्णा घाटी सेक्टर, ये है JNK पूंछ सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, जहां पर ये किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर खोला गया या गोली चलाई गई है, और उसके बाद फिर ये एक गन बैटल जो है वो स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड विद कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। अच्छा, पता नहीं, बहरहाल जो भी है वो, उसमें कई जगहों पर कई खबरें जो हैं वो ये चल रही हैं। जम्मू बेस्ड डिफेंस PRO और इस तरह की काफी डिटेल्स हैं। अब हम इसकी जो सबसे बड़ी बात है मैं आपके सामने वो रखती हूँ। LOC के ऊपर जो सीजफायर एग्रीमेंट फॉर्मलाइज हुआ था, उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो वो जो एक लार्जर शायद एंगेजमेंट होनी थी वो ना हुई। इन पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर मौजूद है कि जी आप यू हैव टू बिहेव नाइसली, यू हैव टू बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल फैशन। ऑन इंडियन साइड द एटीट्यूड इज़ के दे आर इम्पॉर्टेंट पार्टनर, हमारे इम्पॉर्टेंट पार्टनर हैं, आप जो है वो वेट करें, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, बट नॉट नाउ। आप जारी बात है पाकिस्तान इसको, इट विल टेक सम टाइम, कुछ तो जारी बात है वक्त लगता है और चीज़ें जो हैं वो होती हैं। सो लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो अब ये जो कश्मीर में चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान साइड से कोई ख़बर नहीं आ रही क्या है और क्या नहीं, पता चलेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कोई इन फ्यूचर के अंदर इंडिया जो कि और पाकिस्तान के दरमियान कोई मामला जो हैं वो दोबारा ख़राब होंगे। और ये भी पता चला है कि इंडिया ने LOC के ऊपर अपना बढ़ा दिया है, वो जिसे कहते हैं ना असर रसूख, मैन पावर बढ़ा दी है। और ये जो वाक़या हुआ है बेसिकली, इसमें ये चला कि एक माइन जो है वो ब्लास्ट हुई कृष्णा घाटी सेक्टर में, वो पाकिस्तानी साइड पेट्रोल कर रही थी। अब होता यह है कि जब पाकिस्तान साइड पीछे हट गई है तो इंडिया ने डेफिनेटली माइंस लगाई होंगी वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं जी एक माइन जो है वो ब्लास्ट की है, जिसके बाद अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है और सीज फायर वायलेशन हुई है, ये बाय द पाकिस्तानी आर्मी। दिस इज एन इंडियन वर्जन, मैं आपको बता रहा हूँ। सो माइन ब्लास्ट अकर इन द कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर। तो इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज या वहाँ पे लोकल्स या हुएवर वो वहाँ पे चल रहे थे तो वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, ठीक है जी। वहाँ से फिर पाकिस्तान ने, वो कहते हैं LOC के ऊपर, सो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान LOC की तरफ आ रहे थे। ऑन ग्राउंड क्या होता है नोबडी नोज। जो खबरें आती हैं दैट इज़ डिफरेंट, दोनों साइड से डिफरेंट खबरें आती हैं। पाकिस्तानी साइड भी जो खबरें देती होगी वो डिफरेंट होगी, भारत की साइड भी जो खबर देती होगी वो डिफरेंट देती होगी। लेकिन इंडियन फ़ौज ये भी कह रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इट मीन्स कि वो थोड़ी देर फायरिंग हुई है एंड देन दैट्स ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक मुझे ऐसे लग रहा है आई कैन सी समथिंग इज़ कमिंग अप। वो क्या हो सकती है वी डोंट नो, लेकिन समथिंग इज़ कमिंग अप। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाली सिचुएशन जो है उसमें हो रही है या हो सकती है। क्योंकि अगर दोनों मुल्क लार्जली टेबल पे नहीं बैठते, देखें जिस तरह इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी टू डिस्टर्ब पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी टू डिस्टर्ब इंडिया। लेकिन वो किस तरह चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें होती हैं वो डोंट नो, लेकिन ये इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। सो ये जो 2003 वाला सीज़ फायर एग्रीमेंट है, ये आप समझ लें ये हमारे सामने ही है और हम इस पे
अब वो जिसे कहते हैं ना एक लार्जर स्केल के ऊपर सिचुएशन ख़राब होने का खदशा मुझे नज़र आ रहा है। फिर डिटेल्स हैं। अब हम इसकी जो सबसे बड़ी बात है मैं आपके सामने वो रखती हूँ। ये जो सीज फायर हुआ था, अगर आपको याद हो, आपने देखा होगा थंबनेल पर जनरल बाजवा की तस्वीर लगी आपको नजर आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त 2021 में ये सीज फायर किया गया था तो उस वक्त कहा यह गया था कि ये 100 साल के लिए है। ये देख लें, 100 साल, ये 100 साल के लिए सीज फायर किया गया था LOC पर कि जी 100 ईयर्स तक अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो नहीं लड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी और LOC पर शांति होगी। रावी चैनी चैन लिखेगा, तो वो जो रावी चैनी चैन लिख रहा था वो जो है अब उसने ये लिख दिया। उसमें ये है कि उस वक्त मोहिद यूसुफ थे जो कि NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के, और वो क्योंकि एक यंग ब्लड और कहा गया कि जी ये जो हैं ये अब आए हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। उन्होंने तो करके दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उसको संभालना जो है वो जाहिर है कि किसने था, ये तो उन्हीं का काम है। इसके अंदर जब ये सीज फायर हुआ था और उसका डॉक्यूमेंट जो था वो सामने नहीं लाया गया था, लेकिन जब ये खबर निकली और हमने भी आप तक पहुंचाई और मीडिया तक खबर ये पहुंची तो सब तो परेशान हो गया। सबसे मुराद ये कि जिन्होंने ये वाला डॉक्यूमेंट किया था, क्योंकि अवाम को आप ये बता रहे हैं कि तिजारत नहीं करनी, दुश्मन मुल्क है, दुश्मनी है, उन्होंने ये कर दिया, माजी में ये हो गया और ये तो जंगें हो चुकी हैं, हमारा मुल्क तुड़वा दिया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हिस्ट्री से लेकर अभी तक तो ये चलता चला आ रहा है। तो अवाम को आप कैसे बताएंगे कि ये सीज फायर हमने 100 साल के लिए कर लिया, और अगर आपने कर लिया है तो जो कि हमारी तरफ से तो अच्छी बात थी, ठीक है, हमारे जैसे जो माइंडसेट होते कहते अच्छी बात है, लेकिन वो वाली अवाम जिनको आपने जो है वो वाला चूरन खिलाया है उनको आप कैसे ये बताते? तो फिर उस वक्त उसका डिनाइल भी आ गया। तो मोहिद यूसुफ की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसे ही आप करें, ये 100 साल के लिए कोई नहीं। हमने नहीं कहा 100 साल के लिए। अब वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वो नहीं दिखाया उन्होंने। उनका नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं है, हमने कहाँ करना है। मतलब ये कि अंदाजा करें कि अगर पीस की बात करें तो धड़ल्ले से करें। आप डर क्यों रहे थे कि सीज फायर करें? यानी आप ये सोचें कि माइंडसेट क्या है कि अगर पीस के लिए कोई कदम उठा रहे हैं तो डर रहे हैं, अवाम को नहीं बता रहे कि भाई 100 साल के लिए अच्छी बात है, आपने कर लिया। आप बताएं, 4 जंगें हो गई, उससे आपको मिला क्या? 4 जंगें आपने की, उससे आपको क्या मिला? महंगाई, भूख, नंग, इसके सिवा क्या आपको मिला? किन अथाह गहराइयों पे इस वक्त मुल्क है, आप अंदाजा कर लें। दहशतगर्दी जो है